नमस्कार दोस्तों। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो हम प्रतिशत का टॉपिक करेंगे। ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं वो एसएससी के क्वेश्चन उठाए हैं जो पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है। तो इसमें ये स्पेशल एसएससी के लिए नहीं है, जो भी तैयारी आप कर रहे हो बैंक या रेलवे ग्रुप डी या आर्मी वगैरह या कोई भी पुलिस, दिल्ली पुलिस। ठीक है। तो उसमें ये टॉपिक है मेरा, ये है कि मैं आपको जो पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं वही कराऊं, ताकि आपको एक जो ट्रेंड जो चल रहा है उसी के अनुसार आप तैयारी कर पाएँ। ठीक है। सबसे पहले प्रतिशत में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि प्रतिशत क्या होता है। प्रति मतलब हर एक को बोलते हैं, और शत जो होता है 100 को हम 100 जो होता है, इसलिए हम इसको प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर हमारा टॉपिक है। तो जब भी प्रतिशत लिखे उसका अर्थ है कि वो 100 के ऊपर है। 60% लिख दिया यानी कि 100 में से 60। ठीक है, ये उसका अर्थ है। तो अब हम चलेंगे और करते चलेंगे। सबसे पहले ये है कि आपको ना कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हम कोई ट्रिक नहीं करेंगे, सारे जो है बेसिक मेथड से कराएंगे आपको। ठीक है। और बेसिक भी ऐसा नहीं है कि जो आप स्कूल में पढ़ते थे वो बेसिक नहीं, जो आप डेली लाइफ में जो यूज करते हैं उसी के अनुसार कराएंगे। आप पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% ज़्यादा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है। अब सबसे पहले तो देखो, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये इसमें डिफरेंस क्यों आता है। दोनों, ये भी ए है और बी है, यहाँ भी ए और बी है और यहाँ भी ए और बी है, लेकिन फिर भी ये डिफरेंस जो है वो क्यों आ रहा है। वो डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं, अब वहाँ संख्या होती है 100, एक तरफ होता है ज़्यादा और एक तरफ होता है कम। ये डिफरेंस इसलिए आता है कि जो हम बटे में लिखते हैं, जब ज़्यादा वाला पूछे तो जो ज़्यादा वाला है वो लिखते हैं, और कम वाला पूछे तो जो कम है वो लिखते हैं, इसलिए ये डिफरेंस आता है। ठीक है। अभी देखो, इसको मैं बहुत आसान तरीका है। यहाँ ए का वेतन बी के वेतन से 60% ज़्यादा है। मैं बी का वेतन 100 मान लेता हूँ, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160। ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो, डिफरेंस तो दोनों का 60 ही रहेगा। ठीक है, अब जो मर्जी कर लो, लेकिन यह पूछ रहा है कम। तो जो कम वाला है ना, वो क्या आता है, कम कम किससे कम है, 160 से कम है। किससे कम है, 160 से। ज़्यादा पूछता है तो किससे ज़्यादा होता है, 100 से ज़्यादा होता है। क्या पूछ रहा है, कम पूछ रहा है, तो किससे कम है, 160। तो बटे में क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा, और गुणा में क्या आ जाएगा, क्योंकि प्रतिशत चाहिए तो प्रतिशत के लिए क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये पूछ रहा है। ठीक है। तो हम ये निकाल देंगे। 4 से काटेंगे तो 15 चौकी 60, और 4 से इसको काटेंगे तो 40। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और इसको 150 बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 37.5 जो है इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका इसको ये भी है निकालने का। यहाँ बी था, यहाँ ए था, ये 100 है तो ये 160। अब ये पूछ रहा है कि कितना कम है, यानी ये सिर्फ ये पूछना चाह रहा है, यदि ए मैं यहाँ 100 कर दूँ, क्या कर दूँ, 100 कर दूँ, तो ये बी कितना आएगा, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है। जो आ जाएगा उसमें से आप ये घटा दोगे। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बता रखा है कि जो चीज़ आपको निकालनी है, जहाँ निकालनी है उसको वहीं के वहीं रखो और उसको एक्स पुट कर दो। क्या पुट कर दो, एक्स पुट कर दो। यहाँ से ये करो, यहाँ से ये करो। ठीक है। अब एक्स का मान मेरे को निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स का मान निकालना है, एक्स नीचे है। ठीक है। तो एक्स हम उधर ले जाएंगे परली तरफ, और इन दोनों संख्याओं को इधर ले आएंगे। ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, 100 ऊपर हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, नीचे 160 हो जाएगा। ठीक है। अब उससे आपका उत्तर जो है वो 37.5 नहीं आएगा। ठीक है। क्यों नहीं आएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
22%, 17% और 11% की 3 क्रमागत छूट कितने एकल छूट के समतुल्य हैं, ये निकालना है। सबसे पहले तो ये कहना क्या चाह रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि इसमें 22, 17 और ये ना मान के हम कोई आसान सी मांग लेते हैं कि पहले जो है 20% छूट है और फिर 10% छूट, इनके समतुल्य वो छूट आपसे पूछना चाह रहा है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि मान लो किसी भी चीज़ का मूल्य 100 रुपये है, आप उसके ऊपर वो आपको 20% की छूट देता है, ठीक है। 20% की छूट दे दी, यानी कि 20 रुपये की छूट दे दी, तो कितने के हो गया? 80 रुपये का मूल्य हो गया उसका। कितने का हो गया? 80 रुपये का मूल्य हो गया उसका, ठीक है। आप फिर भी नहीं मानते हो, उसे कहते हो नहीं यार अपने देखो इतनी जान पहचान, इतना तो आप पब्लिक को दे रहे हो, मेरे को तो और छूट दो। फिर वो 80 बोलता है कि मैं इसके ऊपर 10% और छूट दे देता हूँ, ठीक है। तो 80 के ऊपर आपको 10% और छूट दे दी। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, ये जो 10% दोबारा जो छूट दे रहा है वो 100 रुपये पे नहीं दे रहा है, वो किस पे दे रहा है? 80 पे दे रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है, जो पहले मेरी वीडियो देखते हैं, कि जैसे 10% होता है तो उसका अर्थ होता है 10वां हिस्सा, 20% उसका अर्थ होता है 5वां हिस्सा, ठीक है। 25% उसका अर्थ होता है चौथा हिस्सा, ठीक है। हिस्से का अर्थ क्या है कि 25 को क्या लिखते हैं हम? 25% को 25/100 काटेंगे तो क्या आएगा? 1/4, ठीक है, यानी चौथा हिस्सा हो गया। 20 का 20/100 काट के क्या आया? 5, यानी कि 5वां हिस्सा। 1/5 का क्या होता है? यानी कि 5वां हिस्सा। 10 का 100 कट गया, यानी कि 10वां हिस्सा, ठीक है। अब इसका 10वां हिस्सा या 10 से इसको भाग दे दो तो क्या आता है? इसका 8 आता है। क्या आता है? 8 रुपये, ठीक है। 80 रुपये पे 8 रुपये की और छूट दे दी आपकी, कितने बच गया? 72 रुपये का आपका बच गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 20% और 10% दोनों अलग अलग ना देख के एक ही छूट दे देता है, तो आपको कितना छूट होती है इकट्ठी? 100 रुपये की चीज़ थी, 72 रुपये में आपको मिली, कितने प्रतिशत की छूट होगी? 28% की। क्या होगी? 28% की। तो ये तो क्रमागत अलग अलग छूट थी और ये इसकी एकल छूट होगी, ठीक है। अब इसको एक निकालने का फार्मूला होता है, वो आप नोट कर लोगे। पहली छूट A प्लस B, फिर माइनस AB और बटे 100, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो इसमें जब भी इस तरह के आ जाए, 2 के लिए तो डायरेक्ट हो जाता है। अब ये 3 आ गई, 3 में हम क्या करेंगे? पहले 2 उठाएंगे, उनकी छूट निकालेंगे, उनकी छूट आने के बाद जो आएगा उसके साथ हम 11% की अलग से छूट निकालेंगे, ठीक है। तो एकल छूट पूछिए, तो पहले क्या होगी? 22 प्लस 17 और माइनस 22 गुणा 17/100। 22 और 17 आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 7 और 2 9 और 1 39 आ गया। कितना आ गया? 39। माइनस इसमें से ये घटाओगे आप। क्या घटाओगे? इनका गुणा करो। 17 दूनी 34, 3 असल, 17 दूनी 34 और 3 37 और बटे 100। तो ये 2 पॉइंट यहाँ हट गया, ठीक है। 3.75 जो है ये आ गया था, ठीक है। 3.75 यहाँ इसमें से आप घटा दोगे, ठीक है। तो 39 में से 3.75 घटाओगे तो कितना बचेगा? 35.25, ठीक है। तो 35.25 ये आ गया। अब इसका और 11 का इसके साथ वो कर दो, ठीक है। तो क्या आ गया? 35.25 कर लो या 35 मान लो, एक ही बात है, क्योंकि ये ज़्यादा का डिफरेंस है, इसमें कम का नहीं है। प्लस 11 माइनस क्या आ जाएगा? 35 गुणा 11 और बटे 100, ठीक है। तो 35 और 11 जुड़ के कितने हो गए? 46 माइनस इनका गुणा करो। 11 पंजू 55, 5 11 तिया 33 और 5 33 और 5 38 बटे 100। तो 3.85 आ गया, यानी कि 4 के लगभग। ये भी कम हो गया। तो 46 में से 46 में से 4 गए, कितना बचा? 42। तो एकल छूट क्या आ गई? लगभग 42% इसकी आपकी क्या आ जाएगी? एकल छूट आ जाएगी, ठीक है। अगले सम पे चलते हैं।
अब देखो, ये क्वेश्चन जो है दिखने में बहुत हार्ड लगता है, लेकिन देखो आज मैं आपको इसको इस तरह से समझाऊंगा कि आप बिल्कुल ये कहोगे कि सर क्या बताया आपने जो ना। डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के खर्च में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है। उसे उसकी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा? ठीक है। अब देखो, इसमें हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आ जाए, चीनी का आ जाए, ठीक है, चाय पत्ती का आ जाए, डीजल का आ जाए, तेल का आ जाए, जिसमें एक जगह वृद्धि हो, ठीक है, और खपत में कम या ज़्यादा पूछे, तो इसमें हमेशा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये मानना है कि मैं पहले मान लेता हूँ कि 100 रुपये में 100 लीटर तेल आता था। कितना रुपये आता था? 100 रुपये में 100 लीटर तेल आता था। ठीक है। अभी क्या कह रहा है? 16% की वृद्धि होगी, यानी कि जो 100 लीटर तेल जो आता था, अभी वो 100 की जगह कितने में आने लग गया? 116 रुपये में आने लग गया। कितने में आने लग गया? 116 रुपये में। कितना लीटर आने लग गया? 100 रुपये आने लग गया। कितना आने लग गया? 100 लीटर जो तेल है वो 116 का आने लग गया, क्योंकि भाव उसका बढ़ गया। अब देखो, पहले ये अपना 100 रुपये खर्च करता था महीने में और 100 लीटर तेल खरीदता था, लेकिन अब जो 100 लीटर तेल खरीदने के लिए इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 116 रुपये। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये इसने पूछ लिया जैसे 10% की वृद्धि करना चाहता है, तो पहले मैं यही समझा देता हूँ। अब देखो, 10% की वृद्धि करना चाहता है, यानी कि जहाँ वो पहले 100 रुपये खर्च करता था, तो अभी वो कितने रुपए खर्च कर सकता है? 110 रुपये खर्च कर सकता है। कितने रुपए खर्च कर सकता है? 110 रुपये खर्च वो कर सकता है। 100 लीटर के लिए खर्चने चाहिए कितने? 116 रुपये, और वो कितने खर्च कर सकता है? 110 रुपये। यानी कि जो उसका रेट है जितने में आएगा, उससे उसको 6 रुपये छोड़ने पड़ेंगे। 6 रुपये का कम तेल खरीदना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 6 रुपये का कम तेल खरीदना पड़ेगा। ठीक है। वो कह रहा है उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, तो उसका कितना कम करना चाहिए? जो उसको 6 रुपये का जो है उसका जो तेल आएगा वो उसको कम कर देना चाहिए। यही आपका आंसर है। ठीक है। अभी देखो, 116 रुपये में कितना तेल आ रहा है? 100 आ रहा है। एक में कितना आएगा? बटे 116, और 6 में कितना आएगा? गुणा में 6। ठीक है। तो 16 से करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 600, और इसको क्या कर दो? भाग दे दो 116। बस पहले पे जाना है, पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे जो हैं अलग अलग हैं। तो कितना आएगा? 11 पंजू 55 और 11 छक्के 66, 5 पे चला जाएगा। 6 पंजू 30, असल पाई 3, 11 पंजू 55 और 3 58। ठीक है। यानी कि 5.2% इसका क्या आ गया? आपका आंसर आ गया है। ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन उसमें आता है, डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति डीजल के खर्च में एक व्यक्ति डीजल की खपत कितने प्रतिशत कम करे ताकि उसका खर्च वही रहे? यानी कि पहले भी वो 100 रुपये खर्च करता था, तो आज भी वो 100 रुपये ही खर्च करेगा। तो इसका क्या है? मैंने क्या बताया? पहले भी 100 रुपये खर्च करता था, और कितना तेल खरीदता था? 100 लीटर तेल खरीदता था। ठीक है। अभी भाव बढ़ गया 116 रुपये 100 लीटर। आप पेट्रोल पंप पे गए, आप उसको बोलो कि भाई मेरे पास तो 100 रुपये ही हैं, इसी का तेल डलवाना है मेरे को। ठीक है। तो वो क्या कहेगा? 16 रुपये का जो तेल है वो आपको नहीं डालेगा। तो जो जितना 16 रुपये में तेल आएगा, उतना आपका जो आपको खर्च अपना कम करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? बड़ा आसान है। 116 का कितना लीटर आ रहा है? 100 लीटर। एक का क्या आ जाएगा? बटे 116, और गुणा 16 का कम करना है तो बटे गुणा 16। बस इसमें भाग कर दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये आप किसी भी तरीके से करे जाओ, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है। अभी इसी में आ जाता, मान लो 16% की वृद्धि होती है, और एक व्यक्ति अपने डीजल के खर्च में 10% की या वृद्धि की जगह कमी करना चाहता है। क्या करना चाहता है? कमी करना चाहता है। ठीक है।
कमी करना चाहता है, उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, 100 वाला 116 का हो गया, तेल यहाँ भी 100 था। पहले कितने रुपए खर्च करता था, 100, 10% कमी चाहता है इसमें, कितनी, 10%, यानी कि वो 100 की जगह कितने का तेल चाहता है, 90 रुपये का तेल चाहता है। कितने का चाहता है, 90 रुपये का। ठीक है, कितना डिफरेंस हो गया, 26 रुपये का, यानी कि 26 रुपये का जो तेल है वो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो कैसे हो जाएगा, 116 का कितना है, 100, एक का क्या होगा, बटे 116 और गुणा 26 के लिए गुणा 26, ये इससे आप गुणा कर दोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है। ठीक है, पहले तो इसी इक्वेशन को सोल्व करो। ये क्या कह रहा है, 110। ठीक है, अब आप कहते हो x% कम करने पर, तो इसका देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे 100 है, पहले तो इस लैंग्वेज को समझो। मैं कहता हूँ 100 को 10% कम करने पर, तो 100 को आपने 10% कम किया तो उसका अर्थ क्या हो गया, इसको 10% आपने कम कर दिया। ठीक है, तो ये 90 हो गया। अब इसको जो सोल्व करने का तरीका होता है वो क्या होता है, 100 जितनी भी संख्या है, 110 110 100 है तो 100 गुणा 100 माइनस कितने प्रतिशत कम करना चाह रहा है। मैंने एग्जांपल लिया था, उसमें क्या लिया था, 10% कम करना चाह रहा है, और बटे 100। इससे जो आंसर आएगा ये 90। तो 10% कम करने के बाद कितनी वैल्यू आई, 90 आई। बढ़ाना होता है तो क्या करता है, यहाँ माइनस की जगह क्या जाता है, प्लस। ठीक है, अभी देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, 110 x% कम करना चाहता है तो गुणा 100 माइनस x बटे 100 किसके बराबर है, 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त, गुणा 50 प्लस x, 50 नहीं सॉरी 100 प्लस x और बटे 100। इससे ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, इनको गुणा करो, यहाँ क्या आ गया, 1100 माइनस 11x इजिकल टू ये क्या आ गया, 500 प्लस 5x। ठीक है, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, 500 इधर आएगा तो घट जाएगा, घट के क्या बचेगा, 600 बचेगा। कितना बचेगा, घट के 600, और जो 11 है वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 11 छः की कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 16x जो है वो कितना आ गया आपका, 600 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 600 बटे x, 600 बटे 16 सॉरी, इसको काटने की जरूरत नहीं, इतना ही रखो, 600 बटे 16 ये x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो यहाँ जो है x का मान जो आ गया 600 बटे 16। ठीक है, इसमें देखो वैसे डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, आप इसको डिवाइड भी करके करोगे तब भी हो जाएगा। 16 से इसको भाग करोगे कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, 16 × 48, 12 बचा 0, 16 × 5 80, 16 × 6 96, 16 × 7 112, 7 पे चला गया, 8 बचा 0, यहाँ पॉइंट लग गया, और 5, यानी 37.5 जो है वो इसका यहाँ आंसर आ गया। ठीक है, x का मान जो है 37.5 आ गया। अब 650 का 37.5 निकालना है, फिर आपको 180 का x प्लस 20, x कितना है 37.5 और उसमें 20 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 57.5। ठीक है, और बटे प्रतिशत के लिए 100 और यहाँ भी प्रतिशत के लिए बटे 100। ठीक है, ये आपको निकालना है, ये जो वैल्यू आएगी और ये जो वैल्यू आएगी। ठीक है, इसकी जो कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आएगी इसकी आ जाएगी 243.75। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लोगे,
करने का, मेरे को यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई वो नहीं दिख रहा है। और इसका आ जाएगा 103.5। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत होगा, ये पूछ रहा है। यहाँ 103 पॉइंट अधिक होगा, तो ये कितना अधिक है, इसमें से हम इसमें घटा देंगे, कितना आ जाएगा 140.25। ये इससे अधिक है, तो ये इसका बटे में 103.5 और गुणा में 100। ठीक है, जब करके करेंगे तो 136% ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी को मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से बता देता हूँ। देखो, वैसे तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपका, ठीक है, पेपर में, तो सबसे बेस्ट तो यही है, क्योंकि कैलकुलेशन जब लंबी हो जाती है तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, वो उसमें बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर भी जो है ना आपको टेस्ट करना चाहता है कि आप उसी में उलझ के तो नहीं रह जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा एक आधा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो बाकी आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको अंदाज़ा भी हो जाता है कि ये कितना निकलेगा। अभी जैसे हमारा 37.5 आया था। ठीक है, आप इसको, क्योंकि यहाँ फ़र्क बहुत ज़्यादा है, यदि यहाँ 134 होता मान लो, तब तो ये बहुत थोड़ा फ़र्क होता है, फिर आप इसको एग्जैक्ट करके लेके चलना पड़ता। अदरवाइज आप इसको 38 मान सकते हो। ठीक है, अब आपने यहाँ 0.5 बढ़ाया है। ठीक है, यहाँ कितना है 650, उसका 38% निकालो, 38/100, 10 से 10 कट गया, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो 13, और इसको 2 से काटोगे तो 19। ठीक है, 19 और 13 को गुणा करो, 19 तिया 57, 5 आ गया, 19 से कम 19 और 5 24, 247। ठीक है, तो इसका तो मान कितना आ गया 247। अब यहाँ देखो 180, यहाँ मैंने कितना बढ़ाया था 37.5 था, और मैंने 0.5 बढ़ाया था और 38 कर दिया था। लेकिन इन दोनों में अंतर देखो, इन दोनों में कितने का अंतर है, ये बराबर नहीं है। ये 18 तिया 54, लगभग 3 गुना से ज़्यादा है, तो 0.5 का 3 गुना इसके अंदर बढ़ा दो, यानी कि 1.5 बढ़ा दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 39। अब 39% के हिसाब से इसका, यहाँ x का मान 39 रखते हुए इसका निकाल लो, तो 39 और 20 59, और बटे 100, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब 18 का इसका गुणा कर दो और 1 पॉइंट लगा देना। ठीक है, तो 18 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 18 निम्मा 162, 16 बच गया, 18 पंजू 90, 90 और 16 कितना हो जाएगा 106, 1 पॉइंट लग गया 106.2। वहाँ मेरा कितना आया था 247 आया था, और ये कितना आया 106 आया। ठीक है, डिफरेंस कितने का आ गया 106, इसमें से घटा दो, 1 4 1, यानी 106 के ऊपर 141 का ज़्यादा है, प्रतिशत निकालना है, निकालो, 106 से भाग दोगे, 1 106, कितना बच गया 35, 0, आगे किस पे जाएगा 3 पे। ठीक है, तो 13 के लगभग पहुंच गया है, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, सेम जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन आ गया है। चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है। मैंने क्या बताया था, 100 रुपये की 100 किलो चीनी, 30% बढ़ गया, यानी कि जो पहले 100 रुपये में आती थी वो कितने की आने लग गई 130 रुपये में आने लग गई। लेकिन वो कितना अपना खर्च बढ़ा सकता है, 12% बढ़ा सकता है, यानी कि पहले जहाँ 100 रुपये खर्च करता था, अब कितने रुपए खर्च कर सकता है 112 रुपये खर्च कर सकता है। यानी 18 रुपये की चीनी उसको छोड़नी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, 18 रुपये की चीनी उसको छोड़नी पड़ेगी, तो निकाल दोगे 130 100/130 गुणा 18। ठीक है, रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, 1 0 से 1 0 कट गई, 8 0, 13 से भाग दे दो, 13 एकम 13, अगले में ही आपको पता चल जाएगा क्या आंसर आएगा, पूरे जाने की आवश्यकता नहीं है। कितना बचा 5 0, और 13 30, 13 3 39, 13 चौकी 52, यहाँ 3 आ गया, तो 13.85 वाला इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले सम पे चलते हैं।
एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, वह शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास इतने रुपए शेष हैं तो उसका वेतन कितना है, ये इसने पूछा है। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन जो होता है उसमें ध्यान रखना है, कई बार देता है शेष भाग का और कई बार देता है कुल भाग का। ठीक है, अब यहाँ मैं वेतन उसका क्या मान लेता हूँ, 100 रुपये मान लेता हूँ। इसका 10% यानी कि 10 रुपये इसने भोजन पे खर्च कर दी, कितना बच गया, 90 रुपये बच गया। इस 90 रुपये का 20%, ठीक है, 20% का क्या अर्थ होता है, पाँचवा हिस्सा, और पाँचवा हिस्सा क्या आ जाएगा, 18 रुपये आ जाएगा। 5 से भाग करो क्या आ जाएगा, 18। 90 में से 18 गए, कितने बच जाएंगे, 72। यानी कि जब 72 रुपये बचे तो उसका कुल जो वेतन था वो कितना था। ठीक है, यहाँ इसके पास कितने बचे हैं, 4680। ये हमें कंपैरिजन में बराबर में लिखना होता है कि ये रुपए बचे हुए हैं, बचत जो है, और ये कुल राशि। 72 है तो 100 है, ये है तो ये निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था, इसका ये नीचे ये लगाओ और बीच में बराबर का निशान लगाओ, x का मान निकालना है। ठीक है, तो x जाएगा इधर, x इधर जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ये लोग जाएंगे इधर, 4680 इधर आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, 72। ठीक है, 72 क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये पूरे पूरे जा रहे हैं, यानी ये इससे पूरा पूरा कटेगा। तो आपको पूरा वैसे नहीं आता तो 12 का टेबल देख लो, 12 छक्की 72, 12 तिया 36, 10 8, 12 निम्मा 108, 0, 6 से इसको काट दो, 6 छंगड़ा 36, कितने बच गए, 3 0, 6 पंजू 30, 65 और 100 की गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 6500, इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले सम पे चलते हैं। रिन्ना का 24% वेतन सुनीता के 38% वेतन के बराबर है, यानी कि रिन्ना आर का 24% बटे 100 किसके बराबर है, सुनीता एस के 38% के बटे 100। ये लिख ले, आगे पढ़ो। विन्ना का वेतन रिन्ना और सुनीता के वेतन का 2/3 है, कितना है, उसका 2/3 है। यदि विन्ना का वेतन 62,000 हो तो सुनीता का वेतन पूछा है। ठीक है, ये दो इक्वेशन दे दी, एक इक्वेशन ये वाली दे दी और दूसरी इक्वेशन ये दे दी। ठीक है, विन्ना के वेतन का मान दे दिया, दो इक्वेशन बनेंगी उसमें पुट करेंगे। अब मैंने मान लिया रिन्ना का वेतन आर था, आर का 24% क्या हो गया, 24/100, और सुनीता का जो वेतन था वो कितना था, एस था, एस सुनीता एस से स्टार्ट होता है, उसका 38% ये बराबर है। यहाँ से आप एस का मान निकाल लो। ठीक है, आर के रूप में, मतलब सुनीता का पूछा है तो हम क्या करेंगे, आर को जो है कि वो एस में कन्वर्ट करना है, उस हिसाब से रखेंगे। 100 से 100 कट गया, आर क्या हो जाएगा, 24 यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 से काटोगे तो 19/12। ठीक है, यानी आर जो है वो क्या आ जाएगा, आर इजकल टू 19/12 ऐसा आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, विन्ना का वेतन वी इजकल टू किसके बराबर है, 2/3 रिन्ना का आर था और प्लस एस, इसके बराबर है। एस का मान पूछा है, आप यहाँ आर का मान कितना आ गया मेरे पास, 19/12 एस। ठीक है, तो क्या कर दोगे, 2/3 गुणा यहाँ 19/12 और एस प्लस एस। विन्ना का मान कितना दे दिया मेरे को, 62,000 रुपये। यहाँ से एस का मान निकालना है तो 12 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 इधर गुणा होगा तो 12 और 19 कितना हो गया, 31। ठीक है, यानी कि 2/3, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इस पूरे की जगह 31/12 एस लिख दूंगा। ठीक है, अब ये कट के 6 हो जाएगा, यानी 31 बटे क्या हो जाएगा, 18 एस। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 62,000 इजकल टू 31/18 एस। ठीक है, अब ये इसका मान निकालना है तो ये 18 ऊपर चला जाएगा और 31 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 31 दूनी 62,
2000 और 18 दूनी 36, 36,000 रुपये ये इसका माना जाएगा। ठीक है, यदि रिन्ना का पूछते तो हम उसको क्या करते हैं, हमारा क्या आया था, R इजिकल टू कितना आया था, 19/12S। फिर हम जो सुनीता थी उसको R में कन्वर्ट करते तो क्या आ जाता है उसका, 12/19R। ये उसका हम S की जगह ये उसमें पुट करते और अपना इसका आंसर आ जाता। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं हम। एक धावक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखो, जब भी अभी आके आप पूछ रहा है, कमी पूछ रहा है, तो कमी किसके ऊपर होगी, जो ज़्यादा वाली जो चाल है उससे कम होगा। ठीक है, पहले 40 थी, कमी कितने की होगी, 10 की होगी, प्रतिशत में पूछा है। ठीक है, अब वैसे यहाँ से भी आप देख सकते हो, चौथा हिस्सा जो है वो कम हो गया और 100 का चौथा हिस्सा क्या होता है, 25%। ये इसका डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी आपको ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो 40 के ऊपर 10 की कमी हुई, 1 के ऊपर कितनी होगी, बटे 40, और 100 के लिए क्या करोगे, गुणा में 100। 1 से 1 कट गया, 4 से काटोगे, 25%। ठीक है, ये मैंने बताया था चौथा हिस्सा जो है वो क्या होता है, 25% होता है। यानी कि 25% हो तो उसका अर्थ क्या होता है, चौथा हिस्सा, और चौथा हिस्सा हो तो उसका अर्थ क्या होता है, 25%। आगे चलते हैं। ए, बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं। उनके पास की राशियों का औसत जो है 4520 है। ये उनकी पास जो राशि है उसका औसत है। ठीक है, तो ये कुल राशि कितनी हो जाएगी, 3 लोग हैं तो इसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो कुल राशि आ जाएगी। कर दो गुणा, कितना आ जाएगा, 0, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, असल पाई 1, 4 तिया 12 और 1 13, 13,560 आ गया। अब क्या कह रहा है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10/2/3% अधिक है। ठीक है, अब 10/2/3 को हम क्या लिखते हैं, 10 तिया 30 और 2 32/3% अधिक है बी के हिस्से से ए का हिस्सा, यानी कि बी का हिस्सा 100 है। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, ये 100 में हम 100 प्लस ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 332/3। ठीक है, अब क्या कह रहा है, और सी के हिस्से से 33.1/3% कम है। बी के से ज़्यादा है और सी के से कम है। ठीक है, यहाँ यदि मैं सी मान लेता हूँ, सी का मैं 100 मान लूँ तो ए का कितना आ जाएगा, यहाँ से ये कम आएगा तो कितना कम हो जाएगा, 33×99, 100 कम करोगे कितना आ जाएगा, 200/3 आ जाएगा। ठीक है, सी का 100 आ गया। सबसे पहले तो नीचे से 3 हटा दो, 3 हटाने के लिए इधर क्या करोगे, 300, और इधर भी क्या हो जाएगा, 300। ठीक है, अब इसको इक्वेशन को मेरे को क्या करनी है, सोल्व करनी है। इन दोनों को क्या करना है, बराबर बनाना है। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, बराबर बनाना है। तो अभी हमारा जो है ए, बी और सी, ठीक है, ये अलग अलग आया। अब इनको सेम हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी ये देखो, ये मैं कट कर रहा हूँ। यहाँ जो है ए, बी और सी, ये मेरा 332/3 आया था और यहाँ 100 था। ठीक है, और इधर मेरा 200/3 आया था और यहाँ मेरा 100 था। तो पहले तो मैं 3 को हटाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ 300 कर दूँगा। ये यहाँ से मतलब ऊपर इसको 3 से गुणा कर दिया, इसको भी ये क्या कर दूँगा, 3 से। ठीक है, अब देखो ये हमें क्या है कि सिर्फ वैसे निकालना है। ठीक है ना, कि रेशो हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो रेशो ये कुछ भी आ सकता है। तो इसको अभी हम क्या करेंगे कि थोड़ा छोटा बन जाए, 100 से हम डिवाइड कर देंगे सबको। इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, और यहाँ 3.32 लग गया। ठीक है, तो अभी ये जो रेशो बन गया, क्या बन गया, ए, बी और सी, ये बन गया 3.32, ये बन गया 3,
ये भी 3 और ये 2, ठीक है। अब मेरे को दोनों को इक्वल करना है, ये इक्वल होना चाहिए क्योंकि ए जो है वो अलग अलग हो नहीं सकता है। तो इक्वल करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली लाइन को 2 से गुणा कर दूंगा और नीचे वाली लाइन को क्या करूँगा 3.32 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरा जो औसत है वो आ जाएगा, ठीक है। तो गुणा करो कितना आ जाएगा 64 और 3 दूनी 6, ठीक है। इसको 2 से करोगे 6 आ जाएगा और इसको इससे करोगे तो 32 तिया 96 पॉइंट और ये क्या आ जाएगा 3 तिया 9। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, बी का जो हिस्सा है वो पूछ रहा है इसमें। तो बी का हिस्सा 6 है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे और जो है पहले जोड़ो इनको, ठीक है। आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, यहाँ 6 और 4 10 असल पाई 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16 असल पाई 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, यानी कि 22.60 आ गया, ठीक है। बी का हिस्सा 6/22.60, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ ऊपर 600 कर दो और गुणा हमारा जो टोटल आया था कितना आया था 13,560 अमाउंट थी, ठीक है। अब ये इसके ऊपर 6 के ऊपर पूरा पूरा कट जाएगा और 6 से इसको गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 3600, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी जो मैंने बताया है कि ये जो कट के है ये कुछ भी नहीं है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, बार बार वीडियो देखोगे या कहीं भी प्रैक्टिस करोगे, आप उसी से ही वो आएगा, ठीक है। तो आज का अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट फिर बनाएंगे इसके ऊपर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।